अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आलमगीर आलम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर टेंडर कमीशन घोटाले मामले में आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी हुई, जहां पर ईडी ने कोर्ट से रिमांड मांगी। आपको बता दें कि ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी, पर पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी है। आपको बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाले मामले में आज आलमगीर आलम की पेशी थी, जहां पर पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी है। आपको बता दें कि ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, पर आज उन्हें 6 दिनों की रिमांड दी गई है। आपको बता दें कि पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को रिमांड दी है। आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, पर उन्हें 6 दिनों की रिमांड दी गई है। आपको बता दें कि जमीन टेंडर कमीशन घोटाले से पूरा मामला जुड़ा है। आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर में छापेमारी हुई थी, जहां पर करीबन 35 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। उसके बाद नौकर जहांगीर और पीएस संजीव लाल को भी गिरफ्तार किया गया था, उनसे भी पूछताछ की गई और उसके बाद आलमगीर आलम को भी समन जारी हुआ, उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2 दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी थी। इसके बाद ईडी कोर्ट ने 14 दिनों की रिमांड की मांग की, पर उन्हें 6 दिनों की रिमांड दी गई। आपको बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद आज उनकी पीएमएलए कोर्ट में पेशी थी, जिसके बाद आज पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी है, जबकि ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी। आपको बता दें ये पूरा मामला टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़ा है। सबसे पहले आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घर और उनके नौकर जहांगीर के घर में छापेमारी की गई थी, जहां पर 35 करोड़ करीबन रुपए बरामद हुए थे। जिसके बाद लगातार छानबीन हो रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है और ऐसे में कल आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था और आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी है। आपको बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी है। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में आलमगीर आलम की पीएमएलए कोर्ट में आज पेशी थी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर टेंडर कमीशन घोटाले मामले में आलमगीर आलम की पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, मगर ईडी ने गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों की रिमांड मांगी, पर पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से सुमित रॉय लाइव जुड़ चुके हैं। जी सुमित, आज आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद ईडी ने रिमांड की मांग की थी। उन्होंने 14 दिनों की रिमांड की मांग की थी, मगर उन्हें 6 दिनों की रिमांड मिली है, तो इस पर क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये तो सबसे बड़ी खबर है यशस्वी। आपके मार्फत से तमाम दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि झारखंड की सियासत की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम को 2 बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। मंगलवार को सबसे पहले 10 घंटे तक उनसे पूछताछ चली और अगले दिन लगभग 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया और आज सुबह पीएमएलए कोर्ट में उनको पेश किया गया, जहां पर ईडी ने 14 दिनों की रिमांड के लिए प्रे किया था
और लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की जो रिमांड है वो अभी फिलहाल ईडी को सौंपी है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल से जब से गिरफ्तारी हुई है, कल रात से आलमगीर आलम की जो पत्नी है और उनकी जो बेटी है वो ईडी कार्यालय में मौजूद थी, और देर रात जब आलमगीर आलम देर रात जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद वो वहां से बाहर निकली। कई सारे दस्तावेज लेकर के आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जिसमें से अब जो ईडी है वो सारी कड़ियों को जोड़ते हुए उसने ये संज्ञान लिया है और उसने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। झारखंड की सियासत पे इसका एक अलग ही असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है तब से बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है और बार बार ये चीज कह रही है कि ये जो पूरी सरकार है उसने 4 साल में जितना भ्रष्टाचार किया है उतना देश की किसी सरकार ने किया है, और एक के बाद एक तमाम जो शीर्ष के नेता हैं या मंत्री हैं या अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर ईडी की जो दबिश है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी यशस्वी की आलमगीर आलम से जब अब रिमांड के बाद पूछताछ करती है ईडी, तो और कौन कौन से नाम और कौन कौन से रसूखदार के जो नाम है वो सामने आते हैं, क्योंकि ये जो टेंडर मैनेजमेंट का जो मामला है जिसके संदर्भ में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है उसमें इकलौता कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस पूरे सिंडिकेट को चला सकता था। इसमें कई सारे ऐसे रसूखदार के नाम अभी आना बाकी है, और समाचार प्लस तमाम दर्शकों को ईडी से जुड़ी और ये मंत्री आलमगीर आलम की ये जो पूरा प्रकरण है इससे जुड़ी तमाम खबरें जो है वो सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दूं कि कल देर रात में जब ईडी कार्यालय के बाहर हम वहां मौजूद थे तब वहां पे गहमा गहमी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। हम अभी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आलमगीर आलम के वकील ने क्या कुछ कहा ये हम अपने दर्शकों को, ईडी के वकील ने क्या कुछ कहा ये हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। के यहाँ से उन सब ग्राउंड को सारा उन लोगों का स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा। मेडिकल आप लोगों ने ग्राउंड में रखा है, मेडिकल ग्राउंड उनका है। नहीं, अभी जब साहब ऑर्डर करेंगे, अभी हम लोग को केवल बोले हैं 6 दिन के लिए रिमांड दे रहे हैं, 10 दिन के लिए। अब हम दोबारा सुमित से दोबारा जुड़ते हैं इस खबर पर। जी सुमित, अभी ये जो फैसला आया है इसको लेकर क्या आलमगीर आलम को उनके पद से इस्तीफा देने की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस उन्हें निकालेगी, क्या कुछ है इस पर जानकारी? तो आने वाली बात है, यह सियासत का एक अहम पहलू है, लेकिन अभी जो हमने अनिल सिंह जो थे, जो ईडी के वकील थे, उनके एक बड़ा बयान हमने सुना कि कोर्ट जो पीएमएलए कोर्ट है उसने 6 दिन की रिमांड उनको दी है ईडी को। अब ईडी जो है उन 6 दिनों में उन तमाम सूत्रों को और उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी और मंत्री आलमगीर आलम से गहन पूछताछ चलेगी, ताकि इस पूरे टेंडर मैनेजमेंट मामला जो है उसमें कई सारी जो बिंदुएं हैं उस पर प्रकाश डाला जा सके। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैं ये बार बार कह रहा हूं कि इसमें अभी कई सारे रसूखदार, कई सारे बड़े अधिकारी और हो सकता है कि कई सारे नेताओं के भी नाम अभी सामने आए, क्योंकि ये जब जो आलमगीर आलम के जो पीएस संजीव लाल के नौकर जो सहायक उनके घर से जब 40 करोड़ रुपए लगभग मिले थे कैश, तो वो एक जगह पे नहीं रखे हुए थे, वो छोटे छोटे थैलियों में, छोटे छोटे बैग में रखे हुए थे, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो पूरा पैसा है वो कहीं ना कहीं कट मनी का है। और कट मनी ये होता है कि जो टेंडर मैनेज किया जाता है तो उसमें अलग अलग जगहों से जो पैसे आते हैं उसको कट मनी कहा जाता है। ये तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, और यही छोटे छोटे बैग में, छोटे पॉलिथीन में, बेड के नीचे, अलमारी के ऊपर, हर जगह छुपा करके जो पैसे थे वो रखे गए थे। और वहां से कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किया था ईडी ने, जिसके बाद उन सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद जब मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजा गया तो वो ईडी कार्यालय में प्रस्तुत हुए, और उसके बाद 10 घंटे की पूछताछ चलने के बाद भी जो ईडी है वो उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई, और अगले दिन फिर उनको एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया और वहां 7 घंटों तक लगभग पूछताछ चली, जिसके बाद ईडी को ऐसा लगा कि नहीं, अभी इसमें और भी ज्यादा पूछताछ और उसमें और भी ज्यादा कई सारे नाम का खुलासा होना बाकी है, जिसके बाद उन्होंने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। यशस्वी जी सुमित, मंत्री आलमगीर आलम महागठबंधन के एक बड़े नेता है, तो ऐसे में चुनाव पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, लोकसभा जो चुनाव है वो मुहाने पर है, और जिस तरीके से झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, 4 सीटों पर हो चुका है मतदान, अभी पूरा जो चुनावी खेल है वो बाकी है। और ऐसे में
कांग्रेस के कद्दावर नेता, और जब मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजा गया था तब उनसे हमारे सहयोगी ने जाकर के बात करने की भी कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं 20-25 साल से राजनीति में सक्रिय हूं और मेरी छवि कैसी है ये सबको पता है, मैं पूरी तरीके से ईडी को कोऑपरेट करूंगा। लेकिन जब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है उनको, और जैसा कि अभी हमने अनिल सिंह जो ईडी के वकील है उनका वक्तव्य भी सुना, उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये पूरा मामला है उसमें जब तक मनी ट्रेल नहीं मिलता है तब तक ईडी किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। तो अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो जरूर कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिले होंगे, कुछ ना कुछ कड़ियां जरूर जुड़ी होंगी, इसके बाद ही मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। अब सबसे दिलचस्प यह होगा कि अगले 6 दिनों में ईडी किस तरीके से पूछताछ करती है, क्योंकि जब पिछली बार मंत्री आलमगीर आलम को बुलाया गया था तो उससे पहले ही ईडी ने संजीव लाल जो उनके पीएस है और जो संजीव लाल के सहायक या नौकर थे उन दोनों को हिरासत में लिया था। और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मंत्री आलमगीर आलम को जब दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो संजीव लाल और आलमगीर आलम को सामने बैठा करके पूछताछ किए गए थे। लगभग 18 ऐसे सवाल थे जिन सवालों के लिए दोनों को आमने सामने बैठा करके ईडी ने पूछताछ की थी, और उन्हीं सवालों के जब जवाब दिए मंत्री आलमगीर आलम और संजीव लाल ने तो उससे ही ईडी ने कुछ निष्कर्ष निकाला, जिसके बाद देर शाम मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, जैसा कि आपने बताया कि मंत्री आलमगीर आलम से 2 दिनों तक लगातार पूछताछ की गई थी। पहले दिन उनसे 10 घंटे के करीब पूछताछ हुई, उसके बाद 7 घंटे पूछताछ हुई। तो ऐसे में क्या और भी कोई नए चेहरे सामने आ सकते हैं और ये सिलसिला जो है पूछताछ का ये कितना आगे जा सकता है? देखिए, पूछताछ का जो सिलसिला था यशस्वी वो खत्म हो गया था। अब जो ईडी ने रिमांड लिया है 6 दिनों का, अब वो दोबारा से एक बार इस पूरे मामले में मंत्री आलमगीर आलम से जांच करेगी और पूछताछ करेगी। और पहले तो ये देखा जा रहा था कि कहीं उन्हें जेल ना भेज दिया जाए, क्योंकि कल देर रात जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो ये आशंकाएं लगाई जा रही थी कि उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन आज सुबह उनको पीएमएलए कोर्ट में जब पेश किया गया उसके बाद 14 दिनों की रिमांड की प्रे की गई थी और जिसके बाद 6 दिनों का रिमांड उन्हें मिला है। अब ये 6 दिन झारखंड की सियासत और आलमगीर आलम के लिए बहुत क्रूशियल है। साथ ही ईडी पर भी जो लगातार ये आरोप कहीं ना कहीं लगा रहा है गठबंधन का जो सरकार है कि जो केंद्र सरकार है उसके दबिश में आकर के ईडी को एक कठपुतली की तरह यूज करके गैर भाजपाई शासित राज्यों को दबाने की और अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन तमाम दर्शकों को एक और चीज बता दूं कि ईडी जब भी कार्रवाई करती है बिना मनी ट्रेल के ईडी कभी भी किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। अब ये मनी ट्रेल और ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कितने करोड़ों का है ये तो 6 दिनों की पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। यशस्वी जी, 6 दिनों के रिमांड में क्या कुछ और हमें देखने को मिल सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए, 6 दिनों में लगातार ईडी पूछताछ करेगी मंत्री आलमगीर आलम से और उनसे इसी पूरे मामले में, टेंडर मैनेजमेंट मामले में और इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग का जो ट्रेल मिला है उससे संबंधित तमाम चीजों पर जानकारियां जुटाने की कोशिश करेगी और उनसे एक लिंक जोड़ने की कोशिश करेगी कि अगर कोई और अधिकारी, कोई और मंत्री, कोई और व्यक्ति इस पूरे मामले में संलिप्त है तो उनकी निशानदेही पर फिर उस वहां भी जाकर के वो छापेमारी और उससे भी पूछताछ कर सकती है। संभवतः यह भी हो सकता है कि अगर वहां पे कोई मनी ट्रेल मिला तो उसे भी हिरासत में ले सकती है। तो ये 6 दिन, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 6 दिन जो हैं वो मंत्री आलमगीर आलम के लिए और झारखंड की सियासत के लिए और खास तौर पे महागठबंधन की सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पहले ही जेएमएम के जो नेता, कद्दावर नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो अभी फिलहाल जेल में हैं। ऐसे में जो जिस तरीके से झारखंड की सियासत पे, झारखंड के जितने भी नेता हैं उनके ऊपर जो ईडी की गाज गिरी हुई है, तो ये 6 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यशस्वी जी, आलमगीर आलम से जुड़े जो तमाम अधिकारी है, क्या और भी उनसे जुड़े अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जब ये पूछताछ होगी तो उसके बाद आलमगीर आलम किन व्यक्तियों का नाम लेते हैं उसके बाद ही ये चीज सामने आएगा कि इसमें और कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं। उसके बाद ईडी जो है वो आगे की कार्रवाई करेगी। जी सुमित, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।